सन 1813 का समय। एक टीचर काले लंबे कोट पहने, हाथ में हाइना की खोपड़ी लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के स्टूडेंट से पूछता है, व्हाट रूल्स द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया पर किसका राज है। और स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि आखिर इसका क्या जवाब दें। फिर टीचर चिल्लाता है और कहता है, द स्टमक रूल्स द वर्ल्ड, मतलब दुनिया पर पेट का राज है। ये टीचर कोई और नहीं बल्कि विलियम बकलैंड है। वो इंसान जो जियोलॉजी और प्लेंटोलॉजी के लिए जितना पैशनेट था, उतना ही अपने फूड चॉइसेस को लेकर भी। विलियम के साइड में ब्लू कलर का एक पाउच होता था जिसमें स्नेक, मैमोथ टीथ, हाइना की खोपड़ी और बहुत कुछ हुआ करते थे। अगर आप ये सोचकर सन हैं तो रुकिए, विलियम को खाने में चूहों की सैंडविच से लेकर रोस्टेड पपीज तक सब पसंद थे। विलियम बकलैंड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो लगभग हर चीज़ खाना पसंद करते थे, जिनमें उनकी सबसे बड़ी बात है जब उन्होंने फ्रांस के राजा लुई 14 का दिल खा लिया था। तो आइए जानते हैं इस अनोखे साइंटिस्ट के बारे में। विलियम बकलैंड बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वो जियोलॉजिस्ट, प्लेंटोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, प्रीस्ट के साथ साथ लेक्चरर भी थे। विलियम का जन्म डेवोनशायर इंग्लैंड में 1784 को हुआ था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्हें 1801 में ऑक्सफोर्ड में स्कॉलरशिप मिली और वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से जियोलॉजी की पढ़ाई की। साथ ही यूनिवर्सिटी में उन्हें लेक्चरर और प्रीस्ट की भी पोजीशन मिली। बकलैंड के पढ़ाने का अंदाज भी थोड़ा अलग ही था। वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते वक्त हाइना की खोपड़ी उनके चेहरे के पास रख देते थे और साथ ही बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए वो मंकी, ईगल्स, इन सब की हड्डियां उन पर फेंकते थे। बकलैंड के घर में लगभग हर तरीके के जानवर, सांप, पक्षी, ये सब मौजूद थे। साथ ही बकलैंड को जानवरों के मांस की लत थी। उनके एक एसोसिएट ने बताया था कि बकलैंड का फेवरेट खाना चूहों का टोस्ट था। जब वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे तो वो जलीय जानवर, पक्षी, तेंदुआ, कंगारू, इन सबको अपनी दावत में शामिल करते थे। उनका एम था पृथ्वी पर मौजूद सारे जानवरों को खाना। उनकी ये आदत केवल जानवरों तक ही सीमित नहीं थी। इटली में एक चर्च हुआ करता था जिसके बारे में लोगों की मान्यता थी कि इसकी दीवार और फर्श संतों के खून से बनाई गई है, और लोगों के इस मिथ को दूर करने के लिए विलियम ने उस चर्च की दीवारें और फर्श को चाट लिया और बताया कि इंसान की खून के बजाय चमगादड़ के यूरिन से बनाया गया है। ये बात अभी तक रहस्य है कि आखिर विलियम का टेस्ट इतना स्ट्रेंज क्यों था। लोगों का मानना है कि हो सकता है वो ऐसा उत्सुकता की वजह से कर रहे हों या फिर फेम पाने की वजह से, क्योंकि विलियम का जन्म एक पढ़े लिखे एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बकलैंड की सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी है 1848 के उनके हार्डकोर्ट विजिट की। हार्डकोर्ट फैमिली को हिस्टोरिकल चीज़ों का बहुत शौक था। हार्डकोर्ट फैमिली ने किसी तरह फ्रांस के राजा लुई 14 के ममीफाइड हार्ट को, जो एक सिल्वर लॉकेट में रखा गया था, खरीद लिया और एक हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी जिसमें काफ़ी फेमस लोग आने वाले थे, उसमें डिस्प्ले के लिए रखा था। ये ममीफाइड हार्ट 13वीं शताब्दी में फ्रांस के ट्रेडिशन का पार्ट था, जिसमें लोगों ने किंग की बॉडी के अंगों को अलग अलग ममी बना करके रखा था। इन ममीफाइड ऑर्गन्स को किंग की इच्छा अनुसार रखा जाता था और लुई 14 का हार्ट उनके पिता के हार्ट के साथ रखा गया था। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो नई सत्ता को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि ये ममीज कहाँ गई, और किसी तरह हार्डकोर्ट फैमिली के हाथ लुई 14 का हार्ट लग गया। वैसे लुई 14 की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। ये फैंसी डिनर हुआ जिसमें विलियम भी शामिल थे। बारी बारी से सब उस हार्ट को अपने हाथ में लेकर के देख रहे थे, और जब वो हार्ट विलियम के हाथ में आया तो उन्होंने कहा, मैंने बहुत सी अजीब चीज़ें खाई है पर कभी किसी किंग का हार्ट नहीं खाया। और ये बोलकर उन्होंने उस हार्ट को मुंह में रखा और निगल लिया। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर चौकन्ने रह गए। कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। खैर, उस समय इस बात का कोई बड़ा इशू नहीं बना, क्योंकि किसी को भी किंग के हार्ट की इतनी कोई चिंता तो थी नहीं। उनका बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन वो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे। उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद सबसे बूढ़े इंसान की अस्थियां खोजी थी, पर हर कोई उनके बिहेवियर को पसंद भी नहीं करता था। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि विलियम एक वल्गर इंसान है जिसका साइंस के प्रति कोई लगाव नहीं है। बकलैंड की डेथ 1856 में हुई, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
उनकी ये अजीब आदत उनके बेटे फ्रैंक बकलैंड को मिली। फ्रैंक का जन्म 1826 में हुआ और अपने पिता की तरह उनके अंदर भी हर चीज़ खाने का जुनून पैदा हो गया। उन्होंने कहा था, हर जिंदा चीज़ मेरे लिए खाना है। अपने पिता की तरह फ्रैंक भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े और जूलॉजी को अपना रास्ता बनाया। अगली बार जब आप खाने बैठें तो ये ज़रूर सोचिएगा कि शुक्र है मैं टोस्ट के साथ चूहा तो नहीं खा रहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।